अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है देन इट मींस यू हैव एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ड्यू टू व्हिच यू आर सफरिंग इन योर लाइफ। इस वीडियो में ज्यादा कोई तुम्हें डोपामिन या स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, सो इफ यू नीड यू कैन स्किप द वीडियो। लेट्स कम टू द पॉइंट। एज वी ऑल नो दैट इंट्रोवर्ट इज अ पर्सनालिटी टाइप इन व्हिच द पर्सन इज नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, कैनॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, डजंट हैव कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स। एंड बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूं, आई कैन से दैट ये सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नेचुरली नहीं हो पाती। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होते हैं कि ये चीजें हम नेचुरली नहीं सीख पाते। एंड मैं तो इवन इसके भी एक्सट्रीम एंड पे चल रहा था। पूरी स्कूल लाइफ लड़कियों से तो दूर की बात है, लड़कों तक से मैं इफेक्टिवली इंटरैक्ट नहीं कर पाता था। बस अपने आप में ही रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सोच किसी से मिलती नहीं है तो बात करने का फायदा नहीं है। फ्रेंड सर्कल के नाम पे कुछ भी नहीं था एंड मेरे दिमाग में हजार चीजें चल रही होती थी बट मुंह पर कुछ भी नहीं था। स्ट्रेंजर से बात करना तो दूर की बात है, इवन अपने रिश्तेदारों के सामने मैं खड़ा नहीं हो पाता था। एंड अगर तुम इन चीजों को ऐसे ही छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो ब्रो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। किसी को भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इन चीजों से तुम्हें इतना ज्यादा नुकसान होएगा अपनी लाइफ में जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर तुम चार लोगों के सामने खुल के बात ही नहीं कर सकते, अपने आप को, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपना स्टैंड ही ले सकते, तो भाई क्या ही वजूद है तुम्हारा? कुछ नहीं है। मैं स्कूल में था, कोई मुझे मार के चला जाता था, मैं उसको कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि बोलना ही नहीं आता था। यार क्या बोलूं, एकदम चुप होके रह जाता था। फिर मन में खुन्नस बड़ी रहती थी लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। अगर बात ही नहीं कर पाओगे तो भाई लाइफ में क्या ही करोगे, क्या ही आगे बढ़ोगे तुम। एंड मैं ये चीजें तुम्हें किस हक से बता रहा हूँ? क्या मैंने अपनी इंट्रोवर्टनेस कंप्लीटली ओवरकम कर लिया है? बीइंग ऑनेस्ट, नो, मैंने नहीं किया है। बट मैंने जितना भी किया है इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर दोस वेज विद यू सो दैट तुम अपनी इंट्रोवर्टनेस ओवरकम करो और एक सॉलिड पर्सनैलिटी बिल्ड कर सको। पॉइंट 1 इज स्टार्ट लर्निंग ह्यूमन साइकोलॉजी। नो मैटर तुम बुक्स रीड करो, आर्टिकल्स पढ़ो या फिर पॉडकास्ट वीडियो सुनो, बस कहीं से भी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानना शुरू करो कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, एक्ट कैसे करेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या चीज देखेगा। इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें कैसे अपने ब्रेन को ट्रिक करना है कोई भी एक काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोशली तुम बॉडी लैंग्वेज ट्रेट्स जानने लगोगे जिससे कि लोग इनडायरेक्टली अपने इमोशंस और फीलिंग्स शो करते हैं। तुम्हें ये रियलाइज होने लगेगा कि क्या करना है सोशली और क्या नहीं करना है और उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। एंड जब तुम्हें ये सारी चीजें पता होंगी, जब तुम सारी चीजें समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन सोशली कंफर्टेबल होना शुरू कर देगा बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज। तुम्हें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे एक सर्टिनिटी क्रिएट होगी कि हाँ मुझे पता है और मैं कर सकता हूँ। इसके लिए आई वुड रेकमेंड द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, और यू कैन पिक अप हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। दोनों ही बुक्स बहुत तगड़ी है, बाकी तुम पर है, कहीं से भी सीखना शुरू करो। पॉइंट 2 इज गेट कंफर्टेबल विद डिस्कंफर्ट। सी स्टार्टिंग में हम सभी को डर लगता है कि यार कैसे बात करूंगा, लोग जज करेंगे, कुछ गलत निकल गया तो भाई बहुत सारा वो एकदम एंग्जाइटी होने लग जाती है। और इस प्रेशर की वजह से हमें लगता है कि यार छोड़ रहने देते हैं, इतना सब फेस नहीं करना। एंड इवन इफ तुम नॉलेज एक्वायर कर भी लो बट स्टिल स्टार्टिंग में तुम्हें नर्वसनेस होगी एंड तुम्हें उस नर्वसनेस को फेस करना है, उससे भागना नहीं है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे तुम सीखोगे, धीरे धीरे कंफर्टेबल बनोगे। हर बारी ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड मत करो, उसे फेस करो, उससे सीखो, उसमें अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करो। इसके लिए तुम खुद को नई सिचुएशंस में, नए लोगों में, नए एनवायरनमेंट में एक्सपोज करो। स्टार्टिंग में लगेगा कि यार अनकंफर्टेबल हो रहा है बट धीरे धीरे तुम सीखोगे। ऑब्जर्व करो एंड देन धीरे धीरे एंगेज हो। मैं भी यही करता हूँ जब भी मुझे लगता है कि यार कैसे लोग हैं, क्या आ गया, कहाँ आ गया, बहुत ही वो हो रहा है, यहाँ से जाना चाहिए। मैं अपने आप को एक सेकंड चांस देता हूँ कि रुक, ऑब्जर्व कर, देख कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड देन धीरे धीरे मैं उस चीज को समझ के एंगेज होने लग जाता हूँ। इसीलिए सिचुएशन से भागो मत बल्कि उसमें खुद को एक्सपोज कराओ एंड चीजें सीखो, जानो, अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। एंड रिमेंबर कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस तुम्हें जितना ज्यादा सोशली स्ट्रांग बनाएगी उतना कोई चीज नहीं बना सकती एंड लाइफ में वही चीज ग्रो करवाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और तुम्हें वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।